और आज नौकरी देने की बजाय इन नकम्मे लोगों की वजह से हमारे बच्चों का स्टाइफंड बंद कर दिया गया। बहुत ही सम्मान के योग इस देश की लोकसभा में 5वीं बार आज़ादी के बाद इतनी छोटी उम्र में कोई सांसद 5 बार गया तो उसका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और इन्होंने जब किसान आंदोलन चल रहा था, आप लोगों ने इनकी तकरीर पार्लियामेंट में सुनी होगी। सामने भारत के प्रधानमंत्री बैठे थे और ये बोल रहे थे, सड़क से लेकर के संसद तक किसान की मजदूर की लड़ाई लड़ी। तो आज आपकी लड़ाई लड़ने ये हिसार की सड़क से लेकर के देश की पार्लियामेंट तक आपके बीच में आए हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के सम्मानित सभी विधायकगण, और मैं विशेष तौर से हमारे भाई 3 बहादुर विधायक जो हिसार जिला की धरती ने इनको यहाँ से चुन करके भेजा, जस्सी चंद्र प्रकाश जी और नरेश सेलवाल जी। ये उसी दिन जैसे इनको पता लगा, रात को सुबह ही आपके बीच में लगातार आपके बीच में आते हैं। और हमारे NSUI के प्रधान वरुण भाई और दूसरी यूनिवर्सिटी के हमारे DU के प्रेसिडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और जो छात्र साथी आए, अब मुझे कह रहे थे कि लड़ाई। दोस्तों, मैं पहली बार जब आज से 37 वर्ष पहले MP बना, इसी यूनिवर्सिटी से लड़ कर के हम गए थे। और उस वक्त तो ऐसा राज था, छात्रों के ऊपर बड़ा जुल्म और तशद्दुद होती थी। ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया था। और यहाँ पर एक ऐसा राज भी रहा, जब हमारे छात्रों को जब पीटा गया, घसीटा गया था अंदर से, तो उस वक्त छात्रों ने बड़ी भारी हड़ताल करी, स्ट्राइक करी, और वो राज्यव्यापी आंदोलन बना। और उस आंदोलन की वजह से, क्योंकि हम कई तरह के मेरे उल्टे पलटे कई जगह हो लिए, मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ आज के दिन, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन हमारे इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़े से बड़ी शक्ति को भी नतमस्तक करवाया था इसी जगह पर। और आज हम आपको ना केवल समर्थन देने आए, आना कल था, लेकिन हमारी पार्टी ने फैसला कर दिया था परसों कि पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी, जो हमारे भाई हवाई जहाज में जो सुरक्षाधारे हैं, और विशेष तौर से हमारे वो छात्र भाई जो बड़े होनहार थे, जिनको मेडिकल की शिक्षा हासिल करनी थी, बड़े बड़े डॉक्टर बनना था, वो खाना खाते समय आकस्मिक उनकी मौत हुई हवाई जहाज का जो इंसिडेंट, तो हम नहीं आ पाए। एक आध छात्र साथी ने मुझे कहा कि जयप्रकाश जी आप लेट हो रहे हैं। मैंने कहा हम लेट नहीं हैं, सब्र और इंतजार जिस आंदोलन में रहेगी और अनुशासन, उनके सामने सबको झुकना पड़ेगा। मैंने पहले दिन यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को कहा था कि DC साहब आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि छात्रों को, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यमंत्रियों के घेराव हुए, गवर्नर का घेराव हुआ, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने कभी डंडा या लाठी चार्ज नहीं किया। कभी स्टाफ के लोगों ने, कर्मचारियों ने, प्रोफेसर्स ने, DSW ने, कभी नहीं, पूरे अपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। पहली बार मैंने देखा है। यानी कि आज मुझे जो चिंता दूसरी बात खा रही है, आप डिमांड कर रहे हो कि जिन लोगों ने मारा उनको गिरफ्तार करो। हमने इससे भी ज्यादा बढ़ के सोचना पड़ेगा। जो सुरक्षा गार्ड हमें सड़क गेट के ऊपर मिलेगा या हॉस्टल के गेट के ऊपर दिखेगा, हमारे अंदर एकदम एक भावना जाएगी कि यही लोग हैं जो आपकी हमारी पिटाई करते हैं। वरना हमारे इस यूनिवर्सिटी के अंदर
कई बार इस तरह के हॉस्टल में झगड़े भी हुए और वाइस चांसलर इस तरह के थे। हम टेलीफोन पे बात करी कि वीसी साहब ऐसे ऐसे हो गया इंटरनेशनल हॉस्टल में। बोला जेपी साहब अमेरिका में रोज ही बाढ़ करते रहे हैं और पुलिस में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा। वहीं रातों रात उन बच्चों को बिठा करके उस मामले को निपटाने का काम किया। ऐसे वाइस चांसलर भी इस यूनिवर्सिटी में हुए और आज ऐसा वाइस चांसलर भी इस यूनिवर्सिटी में है। मैं आज सुनकर के बड़ा हैरान रह गया, यानी कि वाइस चांसलर एबीवीपी का पट्टा लाए। एमपी साहब, इसको पार्लियामेंट में उठाना होगा। हम भारत के प्रधानमंत्री को कहेंगे, क्या यूनिवर्सिटी एबीवीपी या आरएसएस या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। बड़ा आश्चर्य की बात, यहाँ चाहे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री रहे, चाहे चौधरी बंसीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे, चाहे मास्टर हुकम सिंह रहे और सबसे लंबे अरसे तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, आज तक हमने कभी भी साथियों यूनिवर्सिटी के एडिटोरियम के अंदर किसी पार्टी का, उनके चाहे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का भी कार्यक्रम नहीं सुना। जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की क्लासें यहाँ ली जाती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ना केवल यहाँ, इसी तरीके से जीजेयू में। तो हम एक इस बात को सोच रहे थे कि हम पहल नहीं करेंगे, पहल वो करें, और आज उन्होंने कर दी वीसी साहब ने। आपके साथ तो जाति करी सबसे बड़ी जाति है, जो ये फोटो हमारे सामने भी आई है, वाइस चांसलर एबीवीपी का पट्टा। कमाल कर दिया भाई। मैं वाइस चांसलर को कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपके माध्यम से, वाइस चांसलर साहब ये हरियाणा और हरियाणा के छात्र हैं, इन्होंने कभी जुल्म और तशद्दुद को सहन नहीं किया। हम शांति प्रिय हैं, हम अनुशासित हैं, लेकिन हरियाणा के छात्रों की शांति प्रियता को कायरता में मत समझना, क्योंकि गलत है। हम ये लड़ाई, हमारे 4 सांसद दीपेंद्र सिंह जी, हम, वरुण मौलाना जी और पंडित जी सतपाल जी महाराज ब्रह्मचारी जी लड़ेंगे। और यहाँ पर एक साथियों की बात आई थी कि गवर्नर से भी हम समय लेंगे, राज्यपाल साहब से समय लेकर के ये फोटो, ये चित्र जहाँ हम देश के कृषि मंत्री को देंगे। क्योंकि मैं आपको बता, बच्चों को तो पता है, ये बैठे हमारे साथी मान लो, अरे भैया सेंटर से गवर्नमेंट ग्रांट आती है। एमपी साहब, उस दिन पार्लियामेंट में मैंने यही बात कही थी। वाइस चांसलर साहब ये सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री को खुश कर दूं या उसके मंत्री संतरियों को खुश कर दूं, उससे कोई भला होने वाला, इससे हमारा भला होने वाला नहीं। मुझे मालूम है जो 2 DSW और एक ये जो प्रोफेसर साहब है मंजू साहब, एक रजिस्ट्रार, मैं जब चुनाव लड़ रहा था, मैंने खुद टेलीफोन किया था, माँ भाई साहब आप वोट मत मांगो, आप यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, आप यूनिवर्सिटी के डीन हैं, अगर आप वोट मांगोगे तो आपका मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन अहंकार, सत्ता का नशा और जिस तरीके का ये काम इन्होंने किया, यानी कि सुरक्षा अधिकारी हमारे बच्चों पर लाठी चलाए, ये कति सहन नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे, और जब तक ये सुरक्षा अधिकारी और ये जो नाम आप लोगों ने FIR में दिए हैं, सस्पेंड करने से कोई काम प्रोफेसर साहब नहीं चलने वाला। इनके खिलाफ FIR दर्ज है, इन पे आपराधिक मामला है, इनको गिरफ्तार करके जेल के शिक्षकों के पीछे बंद करो, बाकी फैसला अदालत और कानून करेगी। जो हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग है, क्योंकि जो स्टाइफंड का मामला था, शुरुआत तो शायद यही से है। भाई एक बात बताओ, आप लोगों का तो स्टाइफंड भी रख दिया,
अब रमलू वाला काम हो रहा है। बोला रे रमलू तने रो लू कई देर लाग जाएगी। बोला ताई भीतर जाती जाइए रोंदी जाइए, इसलिए रमलू को है उसने। आज बेरोजगार नौजवान साथियों के साथ क्या हुआ? असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर लीक हुए, सील तोड़ दी गई। ना तो एचपीएससी का चेयरमैन की गिरफ्तारी, ना एचपीएससी के सेक्रेटरी की गिरफ्तारी, और फिर बात को बिना खर्ची पर्ची। मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी में, मुझे उस दिन याद है, हमारे कुछ साथी शायद गड़बड़ में हैं, करूंगा बात। अरे भले आदमी हो, तुम्हारे लिए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो काम कर दिया था। आज मेरा सीना 56 इंच का असली तो महाराज है। एमपी साहब, इस यूनिवर्सिटी के अंदर सबको, डॉक्टर साहब याद होगा, ये कह दिया था एक भी इस यूनिवर्सिटी का बेरोजगार हो तो एडीओ का फार्म भरो भाई। और आज नौकरी देने की बजाय इन नकम्मे लोगों की वजह से हमारे बच्चों का स्टाइफंड बंद कर दिया गया, और फिर कह दिया 25% बच्चों को देंगे। क्यों देंगे 25%? 75 ने क्या कसूर कर दिया? 100% लोगों को देना पड़ेगा, 100% को, क्योंकि पहले से देते आ रहे हम लोग। तो भाई बात यह है, कोई भी आंदोलन लंबा चलाना है। और हरियाणा में कामरेड पृथ्वी सिंह जी के बाद KUK में चलाया था, कामरेड पृथ्वी सिंह जी ने सबसे बड़ा आंदोलन चलाया था। एमपी साहब, राज किसका था मैं नहीं बोलूंगा, मैं बताया ना, मैं कई तरह का रूप रहा है। बहुत बड़ा आंदोलन था। गवर्नर यूनिवर्सिटी के और चीफ मिनिस्टर के सामने उन्होंने अपनी डिग्री फाड़ करके रख दी कि मुझे गिरफ्तार करो, फांसी चढ़ाओ, लेकिन मैं छात्रों की लड़ाई लड़ूंगा। अन्याय हो रहा था। हाँ, अभी उसकी भी आएंगे, वो है, अभी मैं बताऊंगा। आज सुबह ही देवीगढ़ गांव के लोग मेरे पास आए। ये फैसला हुआ था, जिन्होंने जमीनें दी हैं उनका एडमिशन में रिजर्वेशन रखी गई, सीट रिजर्व रखी गई थी, सारी वो बंद कर दी, स्टाइफंड बंद कर दिया। जो हमारे साइंटिस्टों ने पैदावार को बढ़ाने के लिए काम करने थे, उनके ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह कर दिए। विशेष तौर से हमारी जो बहनें हैं, वुमेन, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया। एक बेचारी ने, दिव्या फोगाट के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से वाइस चांसलर साहब को कहना चाहता हूं कि समय रहते इस्तीफा दे जाओ और इनको गिरफ्तार करवाओ, क्योंकि नैतिक जिम्मेवारी वाइस चांसलर की है। वाइस चांसलर साहब, इन सबको गिरफ्तार कराओ, इसके बाद आप यहां से छोड़ करके जाओ, तब जाकर के यहाँ के बच्चों को न्याय मिलेगा। उससे नीचे हमें कुछ भी स्वीकार नहीं। ठीक होगा? लेकिन एक प्रतिज्ञा कराऊंगा थारे से भी, बहुत बड़े आंदोलन इस यूनिवर्सिटी में से निकले हैं, और छात्र संघ के चुनाव रुकवाना ही हरियाणा प्रदेश की कोई सरकार थी सबसे बड़ा जुल्म था। पहला जुल्म एमपी साहब यहाँ हुआ, मैं एमपी था, मेरे खिलाफ यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हुआ। स्पोर्ट्स कॉलेज में हमारे बड़े जबरदस्त बच्चे निकलते थे। फिर हम वहाँ सेंटर में गए, एक लड़ाई लड़ी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने के स्पोर्ट्स के थोड़ा सा चलाया सिस्टम। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये बार बार क्यों किया। अगर यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते, सबसे पहले तो यह है कि मेरे एमपी बनया पाचे सारी पार्टी भाई डरगी तारत है, कदे आम घर के छोरे नेता बन जाए, ताला का काम डूब जाए। अब हरियाणा की आस आपके बीच में बैठी है, जो स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से नहीं आए, और ठीक है, इनका बापू है,
उनके दादा थे, लेकिन ये संघर्ष करके आए हैं। ऐसे आओ, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पैराशूट से जो डाले जाते थे, वो क्यों डाले जाते थे? क्योंकि बोला जेपी को नहीं बनने दूं तो ने दोबारा छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए। सब पार्टियों का राज आया, कराया भाई किसी ने? जो पारिवारिक पार्टी थी उनका राज आया, करवाया चुनाव? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ये सौदा घना खड़ा है। जे एक बार मैंने इजाजत दे दे, करड़ा काम है लोगों। था मेरी भाषा समझ गए होगे? सारा का काम डूब रहा है, एक न छोड़ के। क्योंकि भाई अगर किसी की औलाद न कमी हो जाए तो हमने तो उनकी ठेकेदार ले रखी से। और छात्र संघ में चुनाव होने चाहिए। एमपी साहब आज ये कह करके जाओ, जब कांग्रेस को ताकत मिले तो यहाँ सबसे पहले छात्र संघ के चुनाव करा दो। इस तरह की जाति होनी बंद हो जाएंगी, चाहे ये यूनिवर्सिटी हो, चाहे KU के हो, चाहे MDU हो, और चाहे हमारी जो लोहा सर, ये तो हमारी 3 यूनिवर्सिटी तो हमारे शहर में ही है। छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि कभी गरीबों के बच्चे राजनीति में ताकतवर ना बन जाए, ये कारण है। आप लड़ रहे हो इनकी लड़ाई। गरीबाई वाला के मेले बनाए। हाँ, यो बालू है हमारा। एमपी साहब ने गरीब का रखा बालक बनाया जी, आपके बीच था मेले 2 बार। रात में मैंने इसको टेलीफोन किया रहा, मैं बालू टिकट मिल गई। बोला चाचा नहीं को कर्मा मौज करती तेरी दीपेंद्र ने। तड़के बाजे आया, बोला सिक्योरिटी वाली फीस कौन देवेगा? माँ जी ने टिकट दी, आपको देगा सारा। हम चाहते हैं कि ऐसे गरीब घरों के बच्चे आगे आए और मेहनत कसाएं। आए बड़े घर का बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेहनत करो। तो ये बीन बड़का के गले जुड़वा दे एमपी साहब, ये काम आप करवाए इसको। सो आज ये ऐलान कर दो कि जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, मामला सबने पीटे जुगर बनेगी कि भाई छात्र संघ के चुनाव करवाएंगे। अगर हमारी यूनियन होती तो ये काम क्यों होता भाई? मुझे पता है स्टूडेंट होम के अंदर चाहे KU की हुई, चाहे यू हुई, अब जमाना दूसरा है। मैं बैठ के बताऊंगा, सांसें नहीं पड़ा करता कोई यार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।